राधे राधे, हरे कृष्णा। आज योगा की वीडियो दिखाते दिखाते मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि मैं योगा की फील्ड में कैसे आई। आप लोगों को पता है मैं कथावाचक हूँ, लेकिन उससे पहले मैं योगा टीचर थी और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं योगा टीचर बनूंगी। बचपन से सबके अपनी अपनी अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं और मुझे लगता था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लाइन में जाऊँगी, क्योंकि मुझे स्पीच देना, पोएट्री करना, डिबेट करना बहुत अच्छा लगता था। तो बचपन से जब स्कूल में कंपटीशन वगैरह होते थे तो सभी लोग मुझसे यही कहते थे कि तुम तो ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लाइन में जाओगी, क्योंकि मेरे पास मैं हर कंपटीशन में फर्स्ट या सेकंड ही आती थी, चाहे डिबेट कंपटीशन हो चाहे पोएट्री कंपटीशन हो। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, 12th क्लास क्लियर करी, उसके बाद मैं कॉलेज में आ गई और कॉलेज में आने के बाद ही मैंने रेगुलर कॉलेज किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने रेगुलर कॉलेज किया और साथ ही के साथ सुबह कॉलेज होता था जो कि 2-3 बजे ख़त्म होता था। उसके बाद एक लोकल न्यूज़ चैनल होता था, हकीकत न्यूज़ जिसका नाम होता था। हकीकत न्यूज़ में मैं वर्किंग हो गई और 2.5-3 साल मैंने वहाँ पे जॉब करी। 3-4 घंटे की ही जॉब करती थी मैं, वहाँ पे ज़्यादा नहीं करती थी। वहाँ पे मैं रिपोर्टिंग करती थी, क्योंकि वो लोकल न्यूज़ चैनल था। रिपोर्टिंग करती थी, कभी कभी एंकरिंग भी करती थी, क्योंकि वो हमारे आसपास के एरिया में, दिल्ली में ही आता था। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। ये साथ में मेरी 12th कंप्लीट हुई थी और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, मतलब बीए फर्स्ट ईयर में। तो सुबह मैं कॉलेज जाती थी, शाम को वो न्यूज़ चैनल पे जाती थी। घर पे मैं ऑलमोस्ट ऐसे ही 7, साढ़े 7, 8 बजे पहुंचती थी। यही मेरा रूटीन चल रहा था और 3 साल मेरे ऐसे ही बीते। 3 साल ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोर्स किया, वो भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोर्स किया तो उसके लिए मैं इंटर्नशिप के लिए, हमको जो न्यूज़ चैनल मिला वो था जी न्यूज़। जी न्यूज़ में मैं इंटर्नशिप के लिए गई तो सबसे पहले मुझसे यही बोला गया, लुक एट योर बॉडी। तुम कितनी मोटी हो, हाइट भी कितनी छोटी है, बाल जो है वो सफ़ेद हो रहे थे। एक्चुअली मेरे को नज़ला रहता था तो मेरे बाल जो थे वो सफ़ेद हो रहे थे। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी पे वर्क करने की ज़रूरत है। आजकल के जनरेशन मतलब बदल गया, टाइम बहुत बदल गया। ये मैं 2011 की बात बता रही हूँ। मैं 2011 में मुझसे ऐसा बोला गया, सबसे पहले यू नीड, आपको अपनी बॉडी पे वर्क करने की ज़रूरत है। और फिर मैंने सबसे पहले मैंने अपनी बॉडी पे वर्क किया, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मेरे पास बहुत था। मैंने कहा 1-1.5 साल में, 1 साल में, ज़्यादा 6 महीने में अपनी मैं बॉडी एकदम परफेक्ट कर लूँगी। जो मोटापा है वो पतला कर लूँगी। और हाइट बढ़ना तो इम्पॉसिबल ही था। 2011 की मैं बात बता रही हूँ। उस टाइम पे मेरी हाइट 4'10" या 4'10" या 4'11" के आसपास रही होगी। उस टाइम की मैं बात बता रही हूँ। नाउ मैंने योग स्टार्ट किया। योग स्टार्ट करने के लिए मैं हमेशा ना हर चीज़ सरकारी ही प्रेफर करती हूँ। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोर्स किया, वो भी गवर्नमेंट था। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा, वो भी गवर्नमेंट था। सारी स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट हुई। तो अब योग सीखने के लिए मैं गवर्नमेंट कहीं तलाश करने लगी तो मुझे मिला एक फाइंड आउट, मतलब दिल्ली में ही एक मुरारजी देसाई करके संस्था है, जो योग की सबसे बड़ी संस्था है और जो भारत सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित है। सबसे पहले वहाँ पे मैंने 21 दिन का कोर्स ज्वाइन किया। उसको फाउंडेशन कोर्स कहते थे। 1 महीने का वो कोर्स होता है, 1 महीने में 21 दिन ही वो लोग सिखाते हैं, उसको फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। मैंने वो फाउंडेशन कोर्स किया। मुझे इतना अच्छा लगा फाउंडेशन कोर्स, कि वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद पीजी डिप्लोमा होता था, कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद अपनी इलेक्ट्रॉनिक लाइन तो भूल गई, मैंने वो पीजी डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। जब मैंने वो पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लिया तो उसके 1 साल तक मैंने वो पूरा डिप्लोमा किया। और उस डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए आज की डेट में आपके पास, आज की डेट में मैं बता रही हूँ, आज की डेट में सबसे पहले तो सीट ही नहीं होती। उस टाइम पे योग का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, योगा डे वगैरह भी नहीं बनाया जाता था। आज की डेट में आपके कम से कम ग्रेजुएशन में 87-92% मार्क्स होने चाहिए। उस टाइम पे भी 72% मेरे मार्क्स थे, तब जाके मुझे एडमिशन मिला था। 87-92% मार्क्स होंगे तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। फिर मैंने 1 साल का वो कोर्स कवर किया। 1 साल के कोर्स के अंदर ना मेरे को इतनी इम्प्रूवमेंट मिली, जैसे कि मेरी पूरी बॉडी एकदम स्लिम हो चुकी थी। मेरा जो वेट था वो 73 kg था पहले, और मेरा वेट रिड्यूस होके 48 पर आ गया था, सोचिए। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो थी वो मेरी हाइट बढ़ गई थी। मैं 4 फुट 11 इंच की लड़की और मेरी हाइट योग से बढ़ के 5 फुट 5 इंच राइट नाउ मेरी हाइट है। मैं 5 फुट 5 इंच पे
पहुंच गई। इम्पॉसिबल चीज़ योग ने पॉसिबल करके दिखाई। मेरे जो बाल सफ़ेद हो गए थे वो एकदम ब्लैक हुए। योग ने ये समझ लीजिए कि मेरी जो लाइफ है, मेरी जो ज़िंदगी है वो बदल दी। 1 साल के बाद मुझे योग में इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने एडवांस आसन सीखे, और बहुत ज़्यादा एडवांस आसन सीखने के बाद मैंने योग को हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से रिप्रेजेंट करना चालू कर दिया। अलग अलग स्टेट में मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री में ही जॉब करनी प्रारंभ कर दी। उन लोगों ने मुझे जॉब दी। सबसे पहले मैं दिल्ली में महरौली टीबी हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैंने जॉब करी 2.5 साल। उसके बाद CGS डिस्पेंसरी में मैंने जॉब करी 2.5-3 साल। इसके साथ साथ मैं योग में MA करने लगी, और योग में ही फिर मैंने डॉक्टरेट डिग्री करी नेचुरोपैथी एंड योग में 3.5 साल की। MA करने के बाद ही मैंने करी। जब तक मैं जॉब कर रही थी तब तक मैंने योग की और भी पढ़ाई करी। मतलब आप 2011 से लेकर कंटिन्यू मैं 2017 तक योग की लाइन में ही रही, पढ़ाई भी करती रही और सिखाती भी रही। मतलब मैंने इतनी पढ़ाई करी है योग की कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत लंबा चौड़ा मेरे पास योग का एक्सपीरियंस है, और योग को मैंने जो रिप्रेजेंट किया है अलग अलग स्टेटों में, उसके भी मेरे पास कम से कम 60 या 70 सर्टिफिकेट भी हैं। यहाँ पे मेरी बेटी जोर जोर से चिल्ला रही है। 60 या 70 सर्टिफिकेट भी होंगे। बहुत मेरे को मतलब एक मोटी लड़की जिसने अपने आप को इतना चेंज किया, और योग को उसने कहाँ कहाँ प्रेजेंट किया मैं बता नहीं सकती। अभी मैं आपको अपने कुछ आसन दिखाती हूँ। इस प्रकार से मैं अपने योग के क्षेत्र में आई थी, और मैंने योग में बहुत अच्छी अचीवमेंट जिसको मैं कह सकती हूँ वो हासिल करी थी। उसके बाद 2017 में मेरी फील्ड चेंज हुई। उसकी भी एक अलग सी स्टोरी है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं कथावाचक बनी। कथावाचक में कथा करने लगी, कथा सीखने लग गई। बिहारी जी की कृपा मेरे पे हुई। वृंदावन में वास मिला, वृंदावन में स्थान मिला, वृंदावन में निवास मिला, और बाकी बिहारी जी की जो असीम कृपा हुई वो हुई। क्योंकि योग में केवल योगा ही नहीं सिखाया जाता, योग में डीप मेडिटेशन अध्ययन है भगवान की प्राप्ति का, भक्ति जिसको भक्ति योग बोलते हैं। केवल शरीर को तोड़ना मोड़ना और शरीर की शुद्धि के लिए योग नहीं किया जाता। योग की तो डेफिनेशन ही अलग है। उसके बाद मैं कथावाचक बनी, और काफ़ी जगह मैंने कथाएं करी, अभी तक कर रही हूँ। काफ़ी प्रोग्राम करे, अभी भी कर रही हूँ। ये फील्ड अभी भी चालू है। नाउ कोरोना आया, और कोरोना में कथाएं भी बंद हो गई, योग भी बंद हो गया। तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया, और जो मेरे पास नॉलेज थी वो आप लोगों को देना चालू किया। बेबी हुई, शादी तो हो ही चुकी थी, कोरोना के समय पे ही शादी हुई थी लगभग। बच्चा हुआ, वेट फिर बढ़ गया, कमर में दर्द रहने लग गया, और जब मेरे कमर में दर्द रहने लग गया तो फिर मैंने यहाँ पे पुणे में आके जिम ज्वाइन किया। यहाँ पे मैं अपनी कमर दर्द का सेल्फ योगा करती थी, क्योंकि मेरे घर पे इतना स्पेस भी नहीं था, और मेरी बेटी करने भी नहीं देती थी। सेल्फ योगा करते करते अपना वेट भी रिड्यूस हुआ, और यहाँ के जिम वालों ने मेरे को योगा करते हुए देखा और मुझे योगा की जॉब ऑफर कर दी। कि जो नॉलेज आपके पास है वो नॉलेज आप और लोगों को क्यों नहीं देती हो। योगा का इतना डीप आपने अध्ययन किया है, वो वेस्ट क्यों जाने दे रही हो। लोगों को इसकी नॉलेज दो। तो फिर मैंने इनकी बात एक्सेप्ट करी, और फिर मैंने इस जिम में योग सिखाना चालू कर दिया। हाँ, तो ये थी मेरी स्टोरी। योग में मैं कैसे आई थी, क्यों आई थी, और योग के बाद शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद मैंने कैसे योग में अपनी अगेन वापसी करी। केवल कमर दर्द सही करने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे घर पे स्पेस थोड़ा कम था, थोड़ा बहुत स्पेस भी था, तो मेरी बेटी करने नहीं देती थी। अगेन मैं योगा